जय हिंद साथियों, यूपीएससी हिंदी में मैं सत्यप्रकाश आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। सबसे पहले कल यूपीएससी 2025 की प्रारंभिक परीक्षा देने जा रहे सभी अभ्यर्थियों को, सभी विद्यार्थियों को यूपीएससी हिंदी टीम की तरफ से मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। कल आपका दिन है, एकदम पेपर फोड़ करके आइए, बिना किसी भय के, बिना किसी टेंशन के, बिना किसी तनाव के, बिना किसी घबराहट के एकदम कल पेपर फोड़ करके आइए। इस वीडियो में हम लोग कल कुछ प्रमुख चीज़ों पे बात करेंगे कि कल क्या क्या हो सकता है, कैसे उसको पहले से मैनेज करना है। ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रहा है। इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा और साथ ही साथ आप कैसा फील कर रहे हैं, इसमें आपकी फीलिंग कैसी है, एक बार कमेंट में जरूर बताइएगा। तो सबसे पहले हम लोग एक महत्वपूर्ण चीज़ों पे बात कर लेंगे। पहली चीज़ तो ये है कि जिन जिन विद्यार्थियों का सेंटर उनके शहर से बाहर गया है या वो किसी नई जगह जाकर के पेपर दे रहे हैं, तो थोड़ा सा उनको वहाँ पे ढलने में, नई जगह में सोने में थोड़ी सी ये सब समस्याएं आती हैं। तो इसको लेकर के वो पहले से तैयार रहेंगे, पहले से मेंटली प्रिपेयर रहेंगे। एक दिन नहीं सोएंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। लेकिन हाँ, अगर नींद बेटर आती है तो नो डाउट कि आपका परफॉर्मेंस वैसे ही बहुत बढ़िया जाएगा। तो इसका अब ये मान लीजिए अगर नींद सही हो रही है तो ठीक है, नहीं हो रही है तो इसको पैनिक नहीं लेना है। दूसरी चीज, सेंटर सेंटर पहले से देख लीजिएगा, ठीक है। कम से कम जैसे मान लीजिए कोई मामा के यहाँ, कोई चाचा के यहाँ, कोई ताऊ के यहाँ, कोई बहन के यहाँ, कोई किसी के यहाँ जा रहा है पेपर देने के लिए, रुकने के लिए, तो अपने जो भी रिलेटिव्स के साथ पेपर देने जाएगा उनको बोल दीजिएगा कि ये मेरा एडमिट कार्ड है, ये सेंटर का कोड है, इसको देख करके आइए, ये सेंटर कहाँ पे है शहर में। पहले से देखना इसलिए जरूरी है क्योंकि पिछली बार हम लोग जब घूम रहे थे, और कल भी मैं गोरखपुर में रहूंगा, गोरखपुर में मैं MP इंटर कॉलेज और जुबली इंटर कॉलेज इन सब के आसपास रहूंगा, ठीक है, दोपहर की पाली में। तो वहाँ पे कल उस दिन पिछले साल मैंने देखा था 9 बजे के बाद जिनका भी एंट्री हुआ था तो एंट्री नहीं दे रहे थे। तो 9 बजे गेट बंद हो जाएगा, तो हमको 8:30 बजे पहुंचने का टारगेट रखना है। तो आप जहां पे भी हों ऐसा टारगेट सेट करेंगे कि आप 8 साढ़े 8 बजे तक सेंटर पे पहुंच जाएंगे। वहां पहुंच के वेट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सेंटर पे एकदम भागम भाग वाली सिचुएशन में नहीं पहुंचेंगे। तीसरी चीज, एडमिट कार्ड के 3, मतलब कई लोग 3 को अपशगुन मानते हैं, लेकिन ठीक है 3 4 जो भी रखें, कम 2 प्लस कॉपी आपको प्रिंट करा करके जरूर रखनी है। जो भी रिलेटिव्स हैं या बैग लेकर के अकेले जा रहे हैं तो बैग लेकर के जा रहे हैं तो बैग में डाल दीजिएगा एक्स्ट्रा कॉपी। कई बार क्या होता है, घबराहट में, पैनिक में वो एडमिट कार्ड मिसप्लेस हो जाता है, तो सेकंड पाली में दिक्कत होती है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि कम से कम 4 एडमिट कार्ड जरूर रखेंगे, 2 या 4, मतलब जैसी आपकी मर्जी, मिनिमम रखेंगे। इसके अलावा काला पेन, पानी की बोतल, अपना एडमिट कार्ड का मतलब एडमिट कार्ड तो रखेंगे ही, एडमिट कार्ड पे जो मेंशन आपके डॉक्यूमेंट्स ID है वो ओरिजिनल रखिएगा, उसकी एक फोटोकॉपी रखिएगा और 2 फोटो। अब कई लोग का डाउट होगा, सर हमारा तो सब कुछ ठीक है, हम फोटो लेकर के जाएं नहीं जाएं। भाई 2 फोटो रख लेने से क्या जा रहा है, पता चले, जैसे होता क्या है ना, पैनिकनेस से बचना होता है। पता चले वहां पे उसका दिमाग घुमा, नहीं भाई ये तो तुम नहीं हो जिसका फोटो है, या जिसका एडमिट कार्ड में फोटो वो तो तुम नहीं हो। अब उस सिचुएशन में आप करे आपका हाथ पांव लगेगा फूलने, अब क्या करिएगा। तो 2 फोटो, एक आईडी प्रूफ की 2 फोटोकॉपी, ये जरूर साथ में रखिएगा। 2 या 2 से अधिक बाल, जो काला बॉल मोटा जो चलने वाला पेन है OMR भरने के लिए वो रख लीजिएगा। पारदर्शी पन्नी में चाहिए तो रख सकते हैं, A4 की पन्नी आती है, छोटी पन्नी आती है, उसमें आराम से रख करके लेके जा सकते हैं। ध्यान रखिएगा पन्नी पारदर्शी होनी चाहिए। तीसरी चीज, पानी का बोतल भी साथ रखिएगा क्योंकि डिहाइड्रेशन, मतलब हाइड्रेशन बहुत जरूरी है, डिहाइड्रेट आप हो जाएंगे बार बार। तो कुछ नहीं तो जैसे ठंडा पानी का बोतल ले सकते हैं, सिप सिप कर करके, एक साथ नहीं पानी पीना है, सिप सिप करके पीजिए, वो आपको आराम से वहां पे मतलब मदद करेगा। तीसरी चीज, परीक्षा हाल में, जब आप परीक्षा हाल में पहुंचेंगे तो परीक्षा हाल में घबराहट, पैनिकनेस होगा, वो एकदम नॉर्मल फिनोमेना है, सबके साथ होता है। तो कोई कैसे, कोई क्या करता है, हाथ रगड़ लेता है, कोई लंबी लंबी गहरी सांस ले लेता है, ठीक है। तो परीक्षा में आप कुछ भी करके पैनिकनेस या घबराहट होगा, लेकिन उसको अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। परीक्षा में एकदम काम बने रहिए, शांत बने रहिए और अपना फोकस बनाए रखिए, ठीक है। ध्यान रखिएगा, जैसे कई बार क्या होता है कि पेपर कठिन मिला तो लोग एकदम परेशान हो जाते हैं, अरे बाप रे बाप पेपर तो कठिन आ गया। ध्यान रखिएगा पेपर 4 सेट में होता है ना, तो जो भी, जैसे मान लो पहला क्वेश्चन कठिन, दूसरा क्वेश्चन कठिन, तीसरा क्वेश्चन कठिन, लगातार 20 क्वेश्चन देख रहे हैं कठिन आ रहा है, अरे बाप रे बाप अब क्या होगा, अब तो मेरी नैया डूब गई। तुरंत वहां से रिजल्ट के बारे में लगता है दिमाग सोचने, नहीं सोचना है। ये सोचिएगा कि आपको दूसरा सेट का पेपर मिल गया, 21वां प्रश्न अगर आपको सही लग रहा है, आसान लग रहा है, तो 21वां प्रश्न आपके लिए पहला प्रश्न हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है भाई, पेपर उस हिसाब से सेट हुआ है, ठीक है। तो पेपर कठिन तो सभी के लिए कठिन, और कई बार क्या होता है पेपर बहुत आसान या पढ़ा हुआ आ जाता है तो आदमी एकदम प्रफुल्लित हो जाता है, प्रफुल्लित होते होते गलती कर लेता है। तो कहने का कुल मतलब ये है कि अपने दिमाग को अपने काबू में रखना है। पेपर कठिन आएगा तो सभी के लिए कठिन आएगा, पेपर आसान आएगा तो सभी के लिए आसान आएगा। सम दुख के, सुख दुख के समय कृत्वा लाभो लाभा जय जय, यानी कि सुख दुख सभी में समान रहना है। कल यही सिचुएशन आपको अपने उसमें बना के रखनी है।
अगली बात, अगर मान लो आपको पैनिकनेस आता है, घबराहट होती है, टेंशन आता है, तो उसका एक उपाय है, आजमाया उपाय है, पानी का बोतल लीजिए, सिप ऑफ वाटर, आपको आराम से एक एक घूट कर पी कर देख सकते हैं, आराम से आपका नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा गहरी सांस ले सकते हैं, ऐसे गहरी सांस लीजिए, ऑक्सीजन इनहेल करिए, 3-4-5 गहरी सांस लेंगे तो जो डर या चिंता वाले जो हार्मोन्स होते हैं, जो डीप ब्रीथिंग होती है ना, ये डर या चिंता वाले जो एंजाइटी क्रिएट करते हैं, फियर क्रिएट करते हैं, इन हार्मोन्स को नियंत्रित करता है। तो ये आजमाया हुआ नुस्खा है। जैसे मैं भी बोर्ड परीक्षा या यूपीएससी के एग्जाम में जाता था तो मेरे हाथ में पसीना आने लगता था, तो ऐसे डीप ब्रीथिंग करेंगे तो एकदम आप नॉर्मल हो जाएंगे। तीसरी चीज, मतलब तीसरी नहीं, पांचवी चीज, 3 राउंड रूल। जब पेपर आएगा तो ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे कि सर कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होंगे, तो वो आपका निर्भर करेगा कितना आपका फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड और थर्ड राउंड जाता है। तो गौरव सर का ये 3 राउंड रूल बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहले राउंड में जब पेपर मिलता है तो हम केवल उन प्रश्नों को अटेम्प्ट करेंगे जो हमको 100% श्योर है कि ये मेरा कतई गलत नहीं हो सकता, किसी भी कीमत पे ब्रह्मा आ जाए ये क्वेश्चन मेरा गलत नहीं होने वाला। ठीक है, सेकेंड राउंड में यानी कि फर्स्ट राउंड में हम उन क्वेश्चंस को करेंगे जिसमें हमको 100% श्योरिटी है। ठीक है, 100% हम निश्चित हैं कि ये मेरा प्रश्न सही होगा, मतलब होगा। दूसरा, अब फर्स्ट राउंड में अगर मान लीजिए आप गए और 60, 65, 70, 60 प्लस, अगर आप 50 से 60 के बीच में आपके क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो सेकंड राउंड में आप 25, 30, 35 क्वेश्चन और करके, मतलब 80, 85 के आसपास जाकर के आप रुक सकते हैं आराम से, अगर फर्स्ट राउंड में आपके 60 के आसपास क्वेश्चन सही हो रहे हैं। तो सेकंड राउंड में कम से कम जो 2 विकल्प एलिमिनेट होगा, यानी कि 2 विकल्प में आपका डाउट होगा, एक ए बी सी डी ए डी ऐसे करके 2 विकल्पों में डाउट होगा, 2 विकल्प आराम से एलिमिनेट हो जाएंगे, उन प्रश्नों को आप अटेम्प्ट करेंगे। थर्ड राउंड में केवल एक विकल्प एलिमिनेट होने वाले प्रश्नों को भी, अगर आपका फर्स्ट राउंड और सेकंड राउंड मिला करके 70 ही बन रहे हैं तो आपको थर्ड राउंड भी जाना पड़ेगा। मिनिमम 80 प्लस आपको अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। अच्छा, ये अटेम्प्ट करने पड़ेंगे, ये कैसे निर्भर करेगा, पेपर अगर 2022 की तरह अप्रत्याशित आ गया तब अटेम्प्ट 70-75 के आसपास आ जाएगा, लेकिन क्योंकि कट ऑफ भी वैसे कम जाएगा, लेकिन अगर ठीक ठाक पेपर आया, इसीलिए अगर पीवाईक्यू पे आपकी पकड़ अच्छी है तो पेपर का लेवल एक बार क्वेश्चन देखते ही पता चल जाएगा। ठीक है, तो जैसे अगर आपको लगे कि पिछले साल वाले 2024 या इसके आसपास के पेपर है तो आराम से 80-85 क्वेश्चन नेट अटेम्प्ट कर सकते हैं। अगली बात यह है कि कभी भी आप जब तुक्का मारते हो, और तुक्के की अगर आपने प्रैक्टिस की है, मैंने वीडियो बनाया भी था 2 दिन पहले, इसके पहले भी मैं पिछले साल भी मैंने वो वीडियो बनाया था। ठीक है, तो जिसने भी तुक्के की प्रैक्टिस की है, अगर तुक्का मतलब रैंडम तुक्का नहीं मार रहा है तो तुक्के वाले प्रश्न मतलब आपको निगेटिव मार्क्स की तरफ कभी नहीं ले जाएंगे। अगर 30 आपके क्वेश्चंस आपने तुक्के मारे और उसमें से 10 भी आपके क्वेश्चन सही हो गए, ठीक है, 20 गलत हो गए, आपके 10 भी सही हो गए, तब भी वो आपको पॉजिटिव में ले जाएगा। जैसे मान लीजिए 20 आपके जो है गलत हो जा रहा है तो 7 नंबर के लगभग 7 क्वेश्चन के लगभग कट जाएगा, तभी भी आपको 2.5-3 क्वेश्चन का फायदा दिखाएगा ही। अगला चीज क्या है, जैसे आप पेपर दे करके निकले तो कई बार क्या होता है, पेपर में ही वहां पर बैठ करके लोग लगते हैं पंचायत करने। ठीक है, पेपर के बाहर निकलते ही, अरे पेपर कहाँ से आया था, तो लूसेंट से आ गया था, हाँ मेरा तो सारा क्वेश्चन मेरा सही होगा, लूसेंट से आया है। अब लोग क्या करते हैं, सेकंड पेपर के बारे में ना सोच करके, आराम मेंटल पीस के बारे में ना सोच करके लगते हैं पेपर मिलाने। पता चले मैं लाइव आया यूपीएससी हिंदी पे पेपर लेकर के, तो मैं तो क्वेश्चन डिस्कस नहीं करूंगा, केवल क्वेश्चन दिखाऊंगा, कल लाइव में क्वेश्चन दिखाऊंगा। लेकिन कई बार लोग क्या करते हैं, कई कोचिंग वाले हैं जो लगते हैं आंसर डिस्कस करने, अब लोग जाकर के वहां पे लगते हैं आंसर मिलाने। ये आपको सेकंड पेपर के लिए और आपको मतलब परेशान करेगा, पैनिक क्रिएट करेगा। सेकंड पेपर से फर्स्ट पेपर के बाद सेकंड पेपर के बीच में किसी से भी बातचीत पेपर के संदर्भ में नहीं करेंगे। पेपर की कैसा हुआ, पेपर जो आपके साथ जा रहा है उसको भी समझा दीजिएगा, ये चीज मत पूछना कि पेपर कैसा हुआ, पेपर में मतलब कि भाई कौन चाहेगा कि मेरा सिलेक्शन नहीं हो और मैं क्वेश्चन गलत करके आऊं। ठीक है, तो सबसे ये समझाइएगा, और पेपर का वगैरह का कुछ बीच में चर्चा नहीं करिएगा। हाँ, इस बीच में चाहिए तो हल्के फुल्के नाश्ते, खिचड़ी, कुछ खीरा वगैरह, कुछ सलाद वगैरह, ये सब खा सकते हैं। हल्का सुपाच्य भोजन रखिएगा। कई लोग मैंने देखा था कि छोले भटूरे वाले के यहाँ भीड़ लगाए हुए थे, हाँ वो नुकसान करता है। नुकसान का मतलब वो गैस क्रिएट कर देगा पेट में, पता चले कुछ खाए नहीं, सवेरे से छोला भटूरा खा लिए और गैस क्रिएट कर दिया। या कई लोग क्या करते हैं, गन्ने वाले जूस पे, जैसे पिछली बार हम लोगों ने वहाँ गांधी इंटर कॉलेज पे मैं था, तो मैंने कहा कि चलो सबको गन्ने का जूस पिला देते हैं। अब 3-3, 4-4 ग्लास गन्ने का जूस पी रहे हैं तो वो शुगर का लेवल शरीर में जाएगा, आपको नींद आ सकती है। तो इन सब चीजों से बचिएगा। गन्ने का जूस पीना है तो बर्फ डाल करके 1 गिलास जूस पर्याप्त है।
ठीक है, और एक आध दिन नहीं खाने से कोई दिक्कत नहीं होने वाला। हल्का सुपाच्य भोजन ही करिएगा। खिचड़ी सबसे बेस्ट है, सलाद बेस्ट है, बाकी आपकी मर्जी। हल्का भोजन रखिएगा, मसालेदार वगैरह से बचिएगा। अगली चीज आपको ये ध्यान रखना है, इस बीच में अगर समय मिले आपने कुछ नोट्स बना रखे सीसेट वगैरह के, कॉम्प्रिहेंशन के कुछ रूल, जैसे एक पन्ने का रूल्स हम लोग ने प्रोवाइड किया था, या मैथ्स वगैरह के कुछ रूल्स आपने 2 से डिविजिबिलिटी या जो भी मतलब कुछ अगर फॉर्मूला वगैरह आपने बना रखे हैं तो उसको बीच में आप देख सकते हैं, दोहरा सकते हैं, पीवाईक्यू वगैरह दोहरा सकते हैं। लेकिन ये तभी करिएगा जब आपको मतलब आपको अगर ये सब करने से नुकसान हो, पैनिकनेस क्रिएट हो, तब नहीं। आप नॉर्मल रहिए, वो आपके लिए महत्वपूर्ण है। अब तक आपने साल भर जितनी पढ़ाई की है, जितना भी सब कुछ वो हुआ है, वो आपको फलित होगा, बेस्ट होगा, आपके लिए सबसे बेस्ट होगा। ठीक है, तो ये कुछ टेक्निक्स थी जिन पे कल आप जिसको थोड़ा सा ध्यान दे सकते हैं, और ये सब चीजें आपको आपके पेपर में बेहतर प्रदर्शन करने में बहुत ही निर्णायक और महत्वपूर्ण साबित होंगी। आशा करता हूं आप सभी का पेपर सबसे बेस्ट हो, आप लोग फोड़ करके आइए और यूपीएससी हिंदी की तरफ से मेंस इस बार लिखिए, और एकदम हिंदी मीडियम के रिजल्ट या मतलब हिंदी बेल्ट के रिजल्ट में आप लोग अपना योगदान दीजिए। तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। कल हो सकता है मैं या गौरव सर जो भी यहाँ पे उपलब्ध रहेंगे, हम लोग यूट्यूब पे लाइव पेपर डिस्कशन नहीं करेंगे, पेपर के आंसर की नहीं डिस्कस करेंगे, पेपर के पैटर्न वगैरह पे कल चर्चा करेंगे पेपर मिलने के बाद। ठीक है, तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में। सभी को बेस्ट ऑफ लक, एकदम फोड़ करके आइए, कल आप सभी का दिन है, एकदम सभी को माता पिता और इष्ट देवता, जो भी ग्राम देवता, जो भी कुल देवता हैं, सभी का एकदम आशीर्वाद लेते हुए जाइए और पेपर एकदम फोड़ करके आइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में, तब तक के लिए जय हिंद।